हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो है शादी में, भारतीय शादियों में आए 5 रिश्तेदार। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाई हूँ और ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखेंगे जब ही समझ में आएगा। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शादियों में आए फूफा जी। फूफा जी क्या करते हैं? फूफा जी जब आते हैं तो घर के बच्चे दौड़े दौड़े जाते हैं, अरे फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। फूफा जी का बहुत अच्छे से खातिर भाव होता है। उनके लिए अलग से एक रूम फिक्स रहता है कि ये फूफा जी के लिए है। फूफा जी आते हैं तो बोलते हैं चलो चलो अभी मैं आता हूँ। वो आते नहीं अपने रूम में, पहले देखते हैं सारे जगह की निगरानी, फिर ऐसे मुंह बनाते हैं। हर जगह उनकी निगाह पहुंचती है, एक एक कोने में उनकी निगाह पहुंचती है। उसके बाद जब अपने रूम में आते हैं तो भाई शादी ब्याह का माहौल है, घर में जाहिर सी बात है, और भी रिश्तेदार हैं, तो सभी रिश्तेदारों से पंचायत होती है। फूफा जी कहते क्या है? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो वहाँ पर मंडप लगाया गया है वो सही नहीं है। वहाँ पर ना होने की बजाय अगर यहाँ होता, घर के दरवाजे के सामने होता तो और बढ़िया था। थोड़ा सा साइड में हो गया, थोड़ा सा साइड में हो गया। उसके बाद फूफा जी के लिए चाय पानी नाश्ता आता है इतनी देर में, और चाय पानी नाश्ता करते हैं। फिर थोड़ी देर चुप बैठते हैं, शांत बैठते हैं। उसके बाद उनका अगला टॉपिक क्या होता है? आज यही सब पानी पिला रहे हैं क्या सबको? इसमें कोई खास मिठाई तो है नहीं, बस यही है लड्डू पेड़ा बर्फी। ये कौन सी मिठाई है? ये कौन खिलाता है आजकल? चलिए भाई, इसमें भी कमी निकाली फूफा जी ने। उसके बाद फूफा जी का अगला पड़ाव होता है कि आप तो दूल्हे के फूफा जी हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है, चलिए आगे की रस्म शुरू करते हैं। फूफा जी बोलते हैं चलो अभी आता हूँ। बैठे हैं फूफा जी, जाना ही नहीं है, क्योंकि उनके मन का तो कोई चीज है ही नहीं, वो जाएंगे कहाँ से? फिर सारे रिश्तेदार एक एक करके आ जाते हैं। अच्छा आता हूँ, अभी थोड़ी देर रुको, अभी शुरू तो करो, आता हूँ। उसके बाद ऐसा करते करते उनको आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। लोग सिफारिश करते हैं फूफा जी चलिए, फूफा जी चलिए। लास्ट में लड़के के माँ बाप आते हैं, पाहुन चलिए, आपका ही इंतजार हो रहा है, आप नहीं चलेंगे तो कैसे क्या होगा? तो आपको तो चलना ही पड़ेगा, आपके बिना कुछ होगा नहीं। आप हमारे घर के खास मेहमान हैं, हमारे घर के जामाई हैं, जामाता हैं, तो आप चलेंगे, आपके बिना ही तो सब कुछ संभव नहीं होगा। तो आपका होना जरूरी है। आप सिर्फ खड़े रहिए और सब कुछ बताइए, आपके कहे अनुसार होगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फूफा जी मान गए, फूफा जी गए, बड़े खुशी खुशी सारी रस्म हुई। और रस्म होने के बाद बारात निकल गई घर से। अब बची दूसरे नंबर पे बुआ। भैया बुआ के तो नखरे अलग, बुआ जी की तो नाक कभी सीधी रहती नहीं। बुआ कहती क्या है? ओ भाभी, ये सामान यहाँ रखवा दी हो, आगे वो लोग कैसे पाएंगे? यहाँ पर ये नहीं रखना था ना, अभी कोई ढूंढेगा ये सामान तो यहाँ नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, रख देते हैं सही जगह पर। खाना खाने को हुआ, बुआ ने मुंह फुला लिया, मुझे खाना नहीं खाना। क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है। सारे लोग मना के गए,
फिर लड़के की माँ आएगी, क्या हुआ बहनी, चलो खाना खा लो ना, क्या हो गया, तबीयत नहीं ठीक है। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। किसी ने कुछ कहा क्या, क्या हो गया, दुनिया भर की सिफारिश। बहू आई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, फ्रिज सही नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये कैसी अलमारी लाई, मतलब हर चीज में कमी। बुआ का, ये हो गए बुआ और फूफा। और तीसरे रिश्तेदार हैं शादी में आए हुए, दूर के दादी, मेरे दादू के दादू की बहन, मेरे दादू के दादू की बहन। चलो भैया, उनके आने पर कितने सारे लोग पहचान ही नहीं रहे, हम लोग नहीं पहचान रहे, ये कौन है भाई, ये तो कभी आती नहीं है, ये है कौन, क्योंकि नई बहुएं तो पहचानती नहीं है, शादी में ही आई होती है वो। तो गले मिलते हैं, गले मिलने के बाद पाए लगते हैं, पाए छूने के बाद फिर वही होता है कि अरे बहू तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, बहुत अच्छी है बहू, बड़ी गुणवान है। और चाय पानी दिया, खातिर भाव किया हमने। उसके बाद दादी बैठती हैं, दादी तो ठीक ठाक बैठी हैं। फिर किसी और से मिली, पड़ोस की चाची आ गई मिलने, उनसे मिली तो पड़ोस की चाची बोली, अरे कहाँ थी अम्मा, कितने दिनों बाद आई, आने का मन नहीं करता। अब बोलने को दादी के पास बहुत सारे बात हैं। दादी ने क्या बोला, अरे जब से बहू आई ना, तब से ये लोग बहू में बिजी हो गए हैं, हमारा कहाँ कौन ध्यान रखता है, हमें कौन याद करता है। ये हो गई दूर की दादी। यहाँ बहू की वजह से उन्हें कोई याद नहीं कर रहा। और चौथा रिश्तेदार है साले साहब, यानी कि ससुर जी के साले साहब हुए मामा, हमारे तो हुए मामा जी। वो आए, वो तो भैया बड़े खुशी से हर चीज एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके भांजे की शादी है भैया। पाँव तो जमीन पे नहीं है, पटाखे फोड़ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सब दौड़ दौड़ के हर चीज में भाग ले रहे हैं। लेकिन जब खाना खाने का टाइम हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या हो गया मामा जी, क्या हो गया मामा जी? यार कुछ नहीं, बस खाना नहीं खाना है। खाना टाइम से नहीं खाए, खाते खाते जब खाने का टाइम आया बोले अब भूख लगी है, अब खाना दे दो, तो खाना ही खत्म, क्योंकि राइट टाइम पे उन्होंने खाना खाया नहीं। और जब सारी भीड़ खत्म हो गई, लास्ट में खाना खाने बैठे हैं तो खाना खत्म। ये हुआ मामा का हाल। अब आए पांचवे रिश्तेदार, जो सबसे खास। वो कौन है, बोलो बोलो? पांचवे रिश्तेदार, शादीशुदा ननद। ननद रानी आई है शादी में। अब ननद रानी के नेक भी बढ़ते हैं। नेक तो वैसे हमारे यहाँ बुआ का होता है, लेकिन ननद का भी होता है, ननद का भी होता है। भाई की शादी में कम होता है, भतीजे की शादी में डबल हो जाता है, क्योंकि बुआ का ही होता है। और ननद रानी, हर चीज में भाई ननद रानी का हक तो होता ही है। और जब वो आती हैं अपने घर से तो बस एक जगह बैठ जाना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ढेर सारी गप्पे करना, बातें करना, और इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई इधर। एक दूसरे से 10 औरतें एक साथ बैठती हैं, एंजॉय करती हैं, और भाभी की बुराई भर भर की। बुराई क्या है, अरे ये भाभी जब से आई भाई बदल गया, क्या करूं, भाई तो मुझे पूछता ही नहीं, भाई मेरे घर जाता ही नहीं, भाई ही बदला है, भाभी ने बदल दिया, कुछ करा दिया, खवा दिया भाभी ने भाई को।
हे भगवान, कितना सीधा सच्चा भाई था। पता है, शादी से पहले मेरा भाई मेरे घर जाता था, मेरे लिए ढेर सारी गिफ्ट लेके जाता था, मेरे बच्चों के लिए लेके जाता था। जब से ये भाभी आई तब से मेरा भाई बदल गया। ये हुई ननद रानी। अब बताइए, इन 5 रिश्तेदारों में किसकी कहानी आप सबको अच्छी लगी, और जिसकी भी कहानी अच्छी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरी वीडियो पूरी देखिए, इसके लिए थैंक यू। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहती हूँ। बस शादी में आए इन 5 रिश्तेदारों के बारे में मैंने बताया। और ऐसा नहीं है कि सभी रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, लेकिन शादी में आए 5 रिश्तेदार जो फनी भी है, कॉमेडी भी है, क्योंकि आपस में सब एक हैं, कमी सब में निकालते रहते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।